हाय हल्को, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। और न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम टू माय चैनल। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डेली व्लॉग है, हर रोज़ आप लोगों के साथ गपशप लगाती हूँ, हर रोज़ आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, मुख्तलिफ़ टॉपिक पे बातें हो जाती है। लेकिन आज यूट्यूब पे नहीं, आज मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक नहीं 6-7 लोगों ने इनबॉक्स किया है। एक दो ने व्हाट्सएप पे भी पूछा है कि मामा शाबान 15 शाबान के बारे में आप क्या कहती हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर लूँ कि मैं ना आलिमा हूँ, ना मेरे पास इस्लाम का इतना ज़्यादा इल्म है, उतना ही इल्म है जितना तुम लोगों के पास है। मैं लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा सीखा है। और क्योंकि इस्लाम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ हज़ारों ये जो स्टोरियाँ हैं इस्लाम की ये पढ़ती हूँ। सही बुखारी को भी पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ समझ में आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और कुरान को भी ट्रांसलेशन के साथ मैं काफ़ी पढ़ती रहती हूँ। लेकिन मैं क्योंकि आलिमा नहीं हूँ, मेरे पास ये इल्म नहीं है कि मैं आप लोगों को सही बात बताऊँ। लेकिन एज अ ममा फिगर, जैसे कि आप लोग मुझे माँ समझते हो, कोई मुझे बड़ी बहन समझता है, कोई कोई मुझे दोस्त समझता है, तो उस लिहाज से और अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से और वो उस लिहाज से जितना मैंने सीखा है, मैं आप लोगों को आज शाबान के बारे में कुछ बता दूंगी। तो 15 शाबान को मेरी अम्मी ने हमें ये कहा था कि सिर्फ 15 शाबान का नहीं कहा था, मेरी अम्मी ने कहा था कि ये पूरा मंथ, रमज़ान से पहले जो मंथ आता है ये पूरा मंथ है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो। तो मैं 15 शाबान मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए 15 शाबान क्या कहूँ कि स्पेशल डे है, या मेरे लिए नॉट फॉरगेटेबल डे है कि मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ। क्योंकि 15 शाबान को जुमे का दिन था और 15 शाबान था और मेरी अम्मी वफ़ात पा गई थी। और लास्ट 15 शाबान को कि मेरी अम्मी के वफ़ात से एक साल पहले 15 शाबान को अम्मी बहुत पढ़ रही थी और रोज़ा भी रखा हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें डायबिटिक भी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हार्ट की पेशेंट भी हो, तो तुम्हें रोज़ा आपको नहीं रखना चाहिए था। तो मेरी अम्मी ने ये मुझे कहा था कि आज वाले दिन लिखा जाएगा कि कौन कौन मरेगा इस साल, आने वाले साल में, और किस किस का कितना कितना रिज़्क होगा। और एक तकदीर तो वो है जो लोहे महफूज में महफूज हो गई है और अल्लाह ने लिख ली है। और अल्लाह के फरमाते हैं कि मैंने अपना कलम खुश्क कर लिया, मैंने तकदीर लिख ली है। लेकिन एक तकदीर ये होती है कि 15 शाबान को, मेरी डोर पे कोई है, 15 शाबान को लिखा जाता है कि इस साल कौन कौन अल्लाह के पास जाएगा। तो ये मेरी अम्मी के, यानी कि एक तो मेरी अम्मी के वफ़ात का दिन था 15 शाबान, जो वो फोत हो गई थी, और जुमे का दिन था और 2012 था। और एक वो दिन था कि 15 शाबान था और मेरी अम्मी ने रोज़ा रखा था और मेरी अम्मी इबादत पे इबादत किए जा रही थी। और उसने मुझे ये बात कही थी कि बच्चे आज लिखा जाएगा कि आज किस किस ने मरना है, किस किस ने जाना है, किस किस का रिज़्क है, किस किस का क्या है। तो मैं नहीं चाहती कि, तो मैं चाहती हूँ, मेरी अम्मी ने कहा कि तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जब आज लिखे मेरा मरना इस साल में, तो अल्लाह लिखे कि अल्लाह के फरिश्ते लिखें कि मैंने आज मेरा रोज़ा था और मैं इबादत कर रही थी। तो यानी कि आज के दिन तो मैं मौत में हिसाब हो जाऊंगी कि मैं मर गई हूँ। तो कम से कम कि मेरे लिए ये लिखा जाए कि मेरा रोज़ा था और मैं वफ़ात पा गई। तो मेरे लिए पूरा शाबान का महीना, जो जिन्होंने भी मुझे पूछा है, मेरे लिए पूरा शाबान का महीना, मेरे लिए, मैं यही कहती हूँ कि पूरे शाबान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात करे, ज़्यादा से ज़्यादा सदका दे, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करे, उलझनों से, परेशानियों से ज़रा दूर हट के
अपने अल्लाह को याद करे पूरा मंथ। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि 15 शाबान ये वाली बात बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। मैंने बहुत उलमा को पढ़ा है, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं ये 15 शाबान मन गढ़ंत बनाई गई है, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं 15 शाबान सही है। लेकिन मैं हमेशा वो मानती हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं ये कहती हूँ कि मेरी माँ ने कहा था कि पूरा महीना इबादत करो, चैरिटी दो, अगर तुम्हारे पास एक कजूरी क्यों ना हो वो दो अल्लाह के रास्ते में, और पूरा महीना अपने आप को, अगर कोई नए कपड़े हैं तुम्हारे पास तो वो पहनो, साफ़ सुथरा हो जाओ, और पूरा महीना इबादत करो, और रातों को उठ उठ के इबादत करो, और दिन में इबादत करो, और अगर हो सके तो रोज़ा रखो। तो मैं पूरा महीना, जैसे ही शाबान का महीना आता है तो मैं, अगर मेरी तस्बीहात 300 है तो मैं उसको 600 कर देती हूँ, अगर मेरे नवाफिल 10 है तो मैं उसको 20 कर देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाबान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ। अब रह गई 15 शाबान की बात। तो 15 शाबान को जब हम बच्चे होते थे तो हम भी जागा करते थे, पूरी रात जागते थे, पूरी रात नवाफिल पढ़े करते थे। फिर शादी के बाद भी ऐसे ही था कि पूरा महीना शाबान का हम ज़िक्र अस्कार और ये सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। लेकिन ये था कि 15 शाबान को मैं और मेरे जितने भी पंजाबी दोस्त हैं वो स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि नहीं 15 शाबान इज़ द डे। तो हम सब मिलके जागते थे, जगराता करते थे और पढ़ते थे और रोज़ा रखते थे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं 15 शाबान है ही नहीं। चलो मैं भी मान लेती हूँ कि 15 शाबान का इबादत का नहीं हुक्म आया कि उसको स्पेशल दिन करार दिया जाए जैसे रमज़ान के दिन है या कुछ। लेकिन फिर भी 15 शाबान को और तो कोई कुछ नहीं कह रहा है ना, यही कर रहा है कि दुआ मांग रहा है ना, इबादत कर रहा है ना। तो अल्लाह ताला बहुत रहीम है। अगर कोई ये कह के कि 15 शाबान को वो ज़्यादा इबादत करता है तो प्लीज़ उस पर फितवे ना लगाएं कि ये शिरक कर रहा है, तो ये इस्लाम में कोई नया कर रहा है। बस इबादत ही कर रहा है ना, इबादत कर रहा है, चाहे वो 15 शाबान को ज़्यादा कर रहा है या 14 शाबान को ज़्यादा कर रहा है या 16 को कर रहा है। अक़ीदा तो उसका यही है ना कि शाबान का महीना बहुत अफजल तरीन महीना है, तो इस वजह से कर रहा हूँ। तो एक दूसरे पे फितवे लगाने से अच्छा है कि उसके लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला, अगर 15 शाबान को कोई अहमियत नहीं भी हासिल तो भी वो तुम्हारे लिए, अल्लाह पाक के लिए दुआ ये इबादत कर रहा है तो उस इबादत को कबूल करे। अब हम लोगों ने क्या किया होता है, हम लोगों ने हर एक अव्वल तो हम सब पाकिस्तानी मुफ्ती बन गए हैं, हम सब पाकिस्तानी फितवा लगाने पे बड़े तेज़ हैं। दूसरा फिर हम सब पाकिस्तानियों ने क्या किया है कि हमने 10 कमरे लिए हैं दोज़ख में और 10 कमरे हमने लिए जन्नत में। जिससे ज़रा सा दिल हमारा खुश हो जाता है उसको हम जन्नत वाले रूम में भेज देते हैं, जिससे ज़रा सा हमारा दिल खफा हो जाता है उसको दोज़ख वाले रूम में भेजते हैं। ये काम ख़त्म कर दे। जन्नत और दोज़ख का सिर्फ़ अल्लाह के साथ कारोबार है, हमारे साथ कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ, जैसे कि अब मेरे दोस्त है वो सब ईद मिलादुन्नबी बनाते हैं, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि ईदें सिर्फ दो हैं, एक बड़ी ईद एक छोटी ईद। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे अगर ज़रूरी होती तो फिर असहाबा भी बनाते, अगर सहाबा ने नहीं बनाई तो हम क्यों बनाएं। तो मेरी अम्मी कहती थी कि ऐसी कोई तीसरी ईद नहीं है, एक ईद उल फितर है, एक ईद उल अदा है, और बस ईद मिलादुन्नबी कोई ईद नहीं है। तो हमने कभी नहीं मनाई। लेकिन मेरी फ्रेंडें जो सब पंजाबी हैं वो सब ईद मिलादुन्नबी बनाती हैं, वो नातों का प्रोग्राम करती हैं, वो मस्जिदों में खैरात का प्रोग्राम करती है, और मैं हर एक के जाके शरीक होती हूँ। लेकिन मैं अपने लिहाज से ये कहती हूँ कि नहीं तीसरी ईद नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि वो चलो कुछ और तो नहीं करती है ना, सदके कर रही हैं इस दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बतें भेज रही हैं, तो बस भेजने दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं। मैंने कभी उनको जजमेंटल करके ये नहीं कहा कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है तो ये ऐसे। वो मुझसे पूछ लेती तो मैं उनको कह देती हूँ कि मैं तुम लोगों के अकीदे में नहीं बोलूँगी, तुम लोग मेरे अकीदे में मत बोलना। मेरा अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बर्थडे थी, जन्मदिन था, जो पैदाइश का दिन था, वो अगर सुहाबा ने नहीं मनाया, बीबियों ने नहीं मनाया,
اللہ ताला ने उसके मनाने का कोई हुक्म नहीं दिया है, तो हम क्यों अपने आप से ये बनाएं। तो अगर मैं इसमें गलत हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे, और अगर वो लोग इसमें गलत है जो मनाते हैं तो अल्लाह उनको माफ़ करे। लेकिन मैं कभी भी ऐसी जजमेंटल बन के मैं किसी पे फितवा भी नहीं लगाऊंगी, और ना ये कहूँगी कि मेरी माँ गलत थी। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि 2 ईदें हैं तो मैं 2 ही ईदें मनाऊंगी, मैं तीसरी ईद नहीं मना रही हूँ। लेकिन जो मना रहे हैं मैं उनको भी गलत नहीं कहती हूँ। इसी तरह शब महराज का भी है कि अगर कोई लोग मना रहे हैं इसको शब बारात भी कहते हैं मेरे ख्याल में, और 15 शाबान भी कहते हैं, तो और मेरे ख्याल में शब महराज भी कहते हैं। मैं इन महीनों के नाम में मुझे बहुत कम आते हैं महीनों के नाम, लेकिन बात मुख्तसर सी ये है कि ये बरकतों वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला लिखेगा कि कौन इस साल इस दुनिया से जाएगा अल्लाह के पास। इसमें रिज़्क़ का लिखा जाएगा, इसमें काफ़ी तकदीरें लिखी जाएंगी। तो अच्छा है कि इस पूरे महीने में अच्छे काम इंसान करे, सिर्फ 15 को क्या, हर दिन अच्छा काम करे और हर दिन अल्लाह ताला की इबादत करे। और वैसे भी बीबी आयशा की से रिवायत है कि बीबी आयशा फरमाती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी रिस्पेक्ट और रमज़ान के अलावा इतनी रिस्पेक्ट और किसी महीने की नहीं करते थे जितनी की शाबान की करते थे। यानी शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा हुआ करता था, शाबान में वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ते थे, शाबान की वो बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत बयान करती हैं बीबी आयशा बीबी। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादा अहादीस जो है वो बीबी आयशा से और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमें मिले हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने भी मुझे ये सवाल किया है कि शाबान के महीने की इबादत के बारे में आप क्या कहते हैं, या शाबान की रात के बारे में आप क्या कहते हैं, या 15वीं शाबान का आप क्या कहते हैं, उनके लिए मेरा मुख्तसर सा यही जवाब है कि बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और आखिर में एक मुख्तसर सा ये जवाब है मेरा लिए कि इबादत है, इबादत आप किसी भी तरीके से करो, इबादत ही कर रहे हो ना। अगर अल्लाह का शरीक किसी को नहीं बना रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलीन और आखिरीन नबी मानते हो, और कुरान को अल्लाह ताला की बुक मानते हो, अल्लाह ताला की लफ्ज़ मानते हो, और रोज़ क़यामत पे यकीन करते हो, और अल्लाह ताला ने जो 5 हमें पिलर दिए हैं उन पे आप यकीन करते हो, आप रोज़ा रखते हो, आप ज़कात देते हो, आप रमज़ान के रोज़े रखते हो, हज की फ़जीलत से अगर हज की ताकत है तो हज कर रहे हो, और ला इलाह पढ़ते हो और दिल से अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ करते हो, तो आपको इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आप इबादत करो, चाहे वो 15 शाबान को करो, चाहे 14 को करो, चाहे 16 को करो, इबादत ही है। मैं उस इंसान को सिर्फ बुरा कहूँगी, उस इंसान को कहूँगी कि उसने गलत किया है जो कि अल्लाह का कोई शरीक बनाए, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नऊज़ुबिल्लाह ना माने, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को, उनकी औलाद को ना माने। मैं उन्हीं को कहूँगी कि वो सही नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर इबादत कर रहे हैं, इबादत आप फर्स्ट शाबान को कर रहे हैं, सेकंड को, 15 को, 20 को, शाबान का महीना पूरा इबादत के लायक है। पूरी शाबान में इबादत करें और ख़ुद को भी दुआएं दे और हमें भी दुआएं दे। और वाकई ये शाबान और रमज़ान दुआओं की कबूलियत के महीने हैं, क्योंकि आप जितना भी सर्च करें तो उसमें यही आएगा कि शाबान और रमज़ान में बहुत मांगो अल्लाह ताला से, और ये कबूलियत के महीने हैं। इस तरह हज का महीना भी कबूलियत का महीना है, और इसी तरह तहज्जुद का टाइम भी कबूलियत का टाइम है। तो बस अपने अल्लाह को राज़ी करो, चाहे वो आप 15 शाबान को करते हो, या 14 को करते हो, या 12 को करते हो। मेरा आपसे यही है कि इन झगड़ों में ना पड़ो। अगर आप को बहुत ज़्यादा शौक़ है तो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह के दरवाज़े आप पे खुल जाएंगे। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे उम्मती के हर बंदे को चाहिए कि वो इल्म हासिल करे। हम नाकारा है, हमने दुनियावी तालीम हासिल कर ली है, इस्लाम की इतनी हासिल नहीं की है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे को समझाएं। तो ये मेरा जवाब है शाबान के मुतल्लिक। और आज लड़कियों मेरी मलीहा वापस आ गई है, और कल वापस आई है, और उसका 3-4 दफ़ा फ़ोन आया है कि बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मेरे में
پتہ نہیں میرا سر چکرا رہا ہے، میں اٹھ نہیں سکتی ہوں. میں نے ابھی جا کے بہت مشکل سے اپنے لیے ایک میرا بہت اسپیشل قسم کا ریسیپی ہے بینگن کا، چھوٹے چھوٹے گول گول بینگنوں کا، وہ میں نے ریسیپی بنائی اور یقین کریں اتنا سا میں نے کھا لیا اور میرا پیٹ بھر گیا. پتہ نہیں آج کل مجھے ہوا کیا ہے کہ میں بالکل شاید اکیلی ہوں، شاید اس وجہ سے بالکل کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے. بہت ہی بس ایسی بغیر کسی وجہ کے بس ایسی نہ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ کمرے سے باہر نکلنے کو دل چاہتا ہے. اب یقین کرے 7 ڈیز ہو گئے میں بس اس کمرے میں ٹی وی، عبادت، سب کچھ اسی کمرے میں کر رہی ہوں. حالانکہ میرا جو دوسرا روم ہے، ورک روم ہے میرا، اس میں سارا آفیشیل کام ٹک ٹاک کا، ماما ویلفیئر کا سارا کرتی ہوں، لیکن وہ بھی میں اسی کمرے میں کر رہی ہوں. اور بس صبح کو بیڈ بناتی ہوں اور 2 گھنٹے کے بعد پھر بیڈ میں وہ وڑ جاتی ہوں. تو بالکل میرا آج کل نہ باہر جانے کو دل کر رہا ہے، نہ سردی بھی بے انتہا ہے. لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہی تھی یہ تو ایسا نہ ہو کہیں مجھے ڈپریشن نہ ہو جائے، میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں. 7 ڈے ہو گئے میں نکلی نہیں ہوں اس کمرے سے. بس کمرے سے زیادہ سے زیادہ کچن تک چلی جاتی ہوں. گھر کوئی گندا نہیں کر رہا. ملیحہ گئی تھی، صدیق کے بچے نہیں آئے، ملیحہ نہیں آئی، تو گھر کسی نے گندا نہیں کیا. اور کیونکہ فرائیڈے کو میرے خیال میں فرائیڈے کو میں لاک ہو گئی تھی اور فرائیڈے کو صدیق آیا تھا، تو آج وینسڈے ہے، نہیں 7 ڈے نہیں 6 ڈے ہو گئے ہیں. 6 ڈے، ہاں 6 ڈے ہو گئے کہ میں اس کمرے سے نہیں نکلی. کل صدیق بہت خفا ہو رہا تھا کہ میں بار بار تمہیں کہہ رہی ہوں کہ آ جاؤ آ جاؤ، تو تم آ نہیں رہی ہو. تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ اب کل آؤں گی. تو کل تھرسڈے ہے، کل میرا یہ شولڈر میں میرا اسکین کے دوران ہی انجیکشن لگتا ہے، تو وہ میرا اسکین کے دوران انجیکشن کل لگے گا. پھر اسی کے ساتھ میں نے سمیہ کے لیے اور ایلا کے لیے میں نے برتھ ڈے گفٹ ابھی تک نہیں دیا، وہ میں نے آرڈر کیا تھا، تو وہ گولڈ سمتھ کی شاپ ہے وہاں پہ، وہ ارائیو ہو گیا ہے، وہ اٹھا لوں گی. اور پھر ساتھ ہی انشاءاللہ میں اپنی میڈیسن بھی اٹھا لوں گی کیونکہ میری ریپیٹ پرسکرپشن بھی ریڈی ہے. اور پھر میں جاؤں گی انشاءاللہ ملیحہ کی طرف. کل میں ملیحہ کی طرف جاؤں گی، تو پرسوں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ سمیہ آ جائے. کہہ رہی تھی کہ ابھی 22 میں تو کافی دن ہے، تو میں آ جاتی ہوں، میں تمہارے ساتھ پیکنگ بھی کر لوں گی، یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی. میرے اللہ زندگی دے سمیہ کو، ملیحہ کو، نافیہ کو، صدیق اور سمی کو میرا بہت خیال کرتے ہیں. تو کہتی ہے اسپیشلی اب اس لیے آ رہی ہے کہ میں چلو تمہارے ساتھ پیکنگ ویکنگ بھی کر لوں گی، اور ایک بکس میں لے جاؤں گی ساتھ، تو تم پھر ٹرین میں آ جانا کیونکہ فلائٹ ہماری مانچسٹر سے ہے، تو تم پھر ٹرین میں آ جانا اور ایک ہی بکس اپنے ساتھ لے آنا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو سمیہ بھی پھر آ رہی ہے. پھر خیر اور بھی کل بھی پیارا سا ولاگ ملیحہ کے ساتھ پوسٹ کر دوں گی. ملیحہ نے پھر سوئٹزرلینڈ سے آئی ہے، تو پھر اس کا پاؤں پھٹ گیا اتنا سا، کیونکہ جب بھی یہ فلائٹ لیتی ہے پھرتی ہے اڑتی ہے تو ایسے ہو جاتے. بس اس کے لیے دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دلی خواہشات پوری کرے، میرے اور بچوں سمیت، آپ سب کے سمیت. اور انشاءاللہ آج تو میرے سر میں کافی درد ہے، آج زیادہ باتیں اور نہیں کر سکتی ہوں، بہت کر لی ہے. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.